हाँ वो है, लेकिन बाहर से आ जाने चाहिए। सिंह चाइल्डलाइन पीलीभीत। सर इंस्पेक्टर सर एसजेपी बरेली से ना पीलीभीत सर। पीलीभीत से, ठीक है। सुरेंद्र सिंह ESTU बरेली। ठीक है, ठीक है। बदायूं, ठीक है। कहाँ से? बदायूं? बरेली से, ठीक है, ठीक है। जून को हमारा ये बना है, तो 2 जून को बना है हमारा, 2 जून को आया था, 2 जून को आया, 2 जून को आया था, 2 जून को जी। इससे पहले संकेत दे दिए थे हमने आपको, तो कई जगह डाटा आसानी से कलेक्ट हो गया, और कलेक्ट हो गया तो उसको हम आसानी से स्वराज पोर्टल पर देख। बदायूं की क्या स्थिति है? बदायूं की हाँ अभी 7 है बदायूं की मेरे पास, एक और हो गया परस्पर में। ठीक है, बात हुई है कहाँ से? जो बच्चे और बच्चों के परिवार कोरोना में अनाथ हुए हैं, उसमें 2 प्रकार के परिवार हैं। एक तो वो बच्चे जो बिल्कुल निराश्रित हो गए हैं, दूसरे वो बच्चे जो एकल परिवार वाले हैं। इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो मार्च 2020 रखा गया है। इसमें 5 प्रकार के हमारे इसमें डायमेंशंस हैं, आयाम हैं। एक तो ये था कि 0 से 10 वर्ष तक जो बच्चे होंगे वो हमारे अनाथ बच्चों की स्थिति में होंगे, तो ऐसे बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। दूसरा, जो हमारी वयस्क बच्चियाँ हैं वो हमारे 2 प्रकार के संस्थान हैं। एक तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है और एक है अटल आवासीय योजना के अंतर्गत बनने वाले संस्थान। ऐसे 18 हैं हमारे पूरे प्रदेश में, उनमें रखा जाएगा। तीसरा ये था कि जो बच्चे हमारे ऐसे पढ़ने लायक हैं या बिल्कुल अनाथ स्थिति में हैं, उनको बाल गृहों में रखा जाएगा। 5 बाल गृह की चर्चा काफ़ी पहले हो चुकी है उसमें। उन 5 बाल गृहों की स्थिति ढांचा बेहतर बनाने का प्रयास कर लिया गया। दूसरा, जो लड़कियां हमारी जो व्यस्क होने वाली हैं, 18 जिन में पहुँचने वाली हैं, उनको मुख्यमंत्री जी ने उनके विवाह के लिए 1,01,000 रुपये देने की बात की है। और जो बच्चे हमारे व्यावसायिक शिक्षा में लगे हैं या इंटरमीडिएट से ऊपर पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए लैपटॉप देने की बात है, टैबलेट या लैपटॉप, ताकि वो बच्चे अगर ऑनलाइन एजुकेशन भी है, कोरोना का अगर इस तरह का वातावरण रहता भी है, तो वो घर बैठकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो मुख्यमंत्री जी ने फुल प्रूफ योजना 2 जून को पूरी बनाई है, जिसमें ऐसे अनाथ बच्चों का सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वासन तीनों स्तर पर तेज़ी से काम चल रहा है। और वर्तमान में जो यहाँ प्रोवेशन विभाग है वो पूरे तरीके से इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी महोदय कर रहे हैं। अभी हाँ, यहाँ के करीब 32 बच्चे हैं, जिसमें 8 अनाथ हैं और 24 हमारे एकल परिवार वाले हैं। उनकी जानकारी एकदम प्रारंभ हो गई, जिसमें 50% जो बच्चे हैं हमारे, उनका प्रपत्रों का परीक्षण कर लिया गया है। बाकी का बहुत तेज़ी से जारी है। लगभग 3200 के आसपास अभी संख्या बढ़ सकती है, अभी 3200 के आसपास है, और इसमें से लगभग 500 के आसपास हमारे अनाथ की स्थिति में है। पूरे देश में लगभग 32,000 हमारे बच्चे हैं। जी हाँ, नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी डेली इस बात को जिलाधिकारी को नामित कर दिया है। जिलाधिकारी ने उस जिले की समस्या देखने के लिए SDM को निर्धारित कर दिया है। नीचे के स्तर पर की जानकारी हमारी बाल कल्याण समिति और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी ला रही है। वो सीधे एकदम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोवेशन ऑफिसर और वहाँ से SDM, और SDM के बाद डेली जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है उसकी रोज़ बैठक हो रही है, और बैठक में ये सारी समस्याएं रखी जा रही हैं। इसलिए नीचे के लोगों को सीधे SDM के निर्देश होते हैं कि सीधे घर जाइए, पता करिए और सीधे तौर पर रिपोर्ट लाइए। यस, हाँ, ये देखिए, इसमें स्पष्ट प्रोविजन है कि हम केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देंगे। ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, परेशानी है उनको, घर में तमाम प्रकार से डिप्रेशन की स्थिति हो रही है, बच्चों को नींद नहीं आती है, तो ये
आज ही निर्देश दिए गए हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ हमारी NCPCR की साइट बनी है, तो मैंने कहा वो थोड़ा वो दीर्घकालीन व्यवसाय हो सकता है, लेकिन मैंने ये कहा है कि जो आपके बरेली में, जो आपकी यूनिवर्सिटी में, जो आपके यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं, उन मनोवैज्ञानिकों जो रिटायर भी हो गए उनको बैठाइए और उनको फ़ोन नंबर पर, मैंने कहा विभाग में 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठाइए, और अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर, नहीं तो गाड़ी में बैठाइए, उनके घर पर ले जाइए। तो ये लोग, जो हमारा प्रोबेशन विभाग है, जो इनका डिपार्टमेंट है, वो डेली उस परिवार के संपर्क में है, और संपर्क में होने के नाते चाहे वो उसके प्रपत्र को ले रहा है या उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को देख रहा है या उसके मनोवैज्ञानिक, ये सारे तथ्य कलेक्ट हो यस का। और काउंसलिंग के लिए अगर हमारे पास लोग कम भी हैं तो मैंने कहा स्थानीय लेवल पर ये बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ एजुकेशन का, यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ बरेली कॉलेज का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, गर्ल्स का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और चूंकि मैं हायर एजुकेशन में ही रहा हूँ और इसी रुहेलखंड में ही रहा हूँ, इसलिए तमाम लोग हमसे कह रहे हैं कि साहब हमें जोड़ दीजिए ताकि ऐसे परिवार की हम काउंसलिंग कर सकें। तो ऐसे नाम छांट लिए गए हैं और जल्दी मुझे लगता है कि ये लोग काम शुरू कर देंगे। अधिकारी बैठी मेरे सामने, आप पूछ भी सकते हैं उनका इंटरव्यू। सर ऐसे कुछ बच्चों को जल्द से जल्द जो है लाभ मिल सके। कोविड-19 में जो भी बच्चे अपनी संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके माँ बाप दोनों एक्सपायर हो गए हैं या कोई सिंगल पेरेंट जिनकी डेथ हो गई है, ऐसे सभी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत शासनादेश निर्गत हुआ है विभाग से, उसके अनुसार पूरा क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन कार्यालय के अंतर्गत एक जिला बाल संरक्षण इकाई गठित है, जिसमें 11 लोग हैं और वो सभी 11 लोग अब इस टीम पर फोकस कर रहे हैं। और इसमें जो यहाँ बरेली में हम लोगों ने क्राइटेरिया लिया है, CMO साहब की कोविड पोर्टल पे जो डेथ रिपोर्ट अपलोड है कोविड वालों की, उनसे वो लिस्ट ली गई है, और फिर उसमें 60 साल वालों को हटा करके जो भी 60 साल के नीचे हैं सबको जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा प्रोबेशन कार्यालय से कॉल कराई जा रही है। और जो भी पात्र हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लेकर के आप ऑफिस में आ जाइए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को 4 बार आकर के परेशान ना होना पड़े। और जिला प्रोबेशन कार्यालय कलेक्टेड कमरा नंबर 20 में ये फॉर्म अवेलेबल है, यहीं पे हम लोग अपने मार्गदर्शन में उसको भरवा रहे हैं, यही जमा हो रहे हैं। जैसे कि अभी किसी ने पूछा है कि इनकम सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो इस स्थिति में जो हमारे द्वारा किया गया है, मैंने अपना सभी जगह CUG नंबर दिया है, तो फर्स्ट वो कॉल मुझे आती है, मैं उनका काउंसिल करके पूरा उनको सेटिस्फाई करती हूँ कि हाँ आप सही योजना के पात्र हैं या अपात्र हैं, क्योंकि कई लोग जनरल नॉलेज के लिए भी पूछ लेते हैं कि हम भर सकते हैं कि नहीं, तो उनको 3-4 बातें पूछ के फिर मैं अपने सबॉर्डिनेट को कॉल करती हूँ। और जो स्लिप मिलती है, सबसे पहले उनसे कहते हैं ऑनलाइन करिए और स्लिप हमको भेजिए, जिससे कि वो स्लिप हम अपने SDM साहब को भेज दें, और जिसमें 10 दिन लगने वाले हों तो हम पैरवी करके 5 दिन में ही उसका सर्टिफिकेट बनवा लें। टोटल कितने बच्चे? टोटल क्या संख्या कितनी है बरेली में ऐसे अभी बच्चों हमारे की? पास जो संख्या है वो 33 बच्चों की है, 32 बच्चों की है, जिसमें से अभी हमने कम से कम 13 बच्चों के जो पूरे कागज़ कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि इसमें कई पात्रता शर्तें हैं, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल का सर्टिफिकेट है, स्थायी निवास है, महिला का आय प्रमाण पत्र है, डेथ सर्टिफिकेट है, कोविड पोर्टल की रिपोर्ट है। तो ऐसे अभी हम लोगों ने 13 फॉर्म कंप्लीट करा लिए हैं, जो कि सत्यापन में चले गए हैं और मुश्किल से मंडे तक वो हमारे पास आ जाएंगे। नियमानुसार है कि वो SDM साहब उनको भेजेंगे, SDM साहब के बाद हम उस फॉर्म को फिर से CMO साहब से एक बार क्रॉस चेक करा करके उसको DTF जो जिलाधिकारी की कमेटी गठित है उसके सामने रखेंगे, फिर उसमें पात्र अपात्र की स्थिति में वो डाटा शासन को भेजा जाएगा। जैसा कि निर्देश है कि 15 दिन के अंदर इस कार्रवाई को करना है, उस कार्रवाई को करते हुए पात्र लोगों को बहुत जल्दी से यहाँ पे लाभ दिलाने